Hello everyone, this is आदित्य वर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू इक्लिप्स क्लासेस। जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आरएच ग्रुपिंग एंड आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी को। सबसे पहले हम देखेंगे आरएच ग्रुपिंग। तो 1937 में दो साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टर और एलेक्जेंडर वेनियर ने मिलके एक न्यू ब्लड टाइप का डिस्कवर किया था, जिसका नाम उन्होंने रेसस ब्लड टाइप और आरएच फैक्टर दिया था। उन्होंने देखा था आरएच एंटीजन जो कि रेसस मंकीज में प्रेजेंट होता है, वहीं मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन्स अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ ह्यूमन में ये आरबीसीज के सरफेस पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे पर्सन्स जिनके आरबीसीज के ऊपर ये आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है वो आरएच पॉजिटिव कहलाते हैं, और ऐसे पर्सन्स जिनके आरबीसीज के ऊपर ये आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते हैं वो आरएच निगेटिव कहलाते हैं। अगर हम इस डायग्राम के थ्रू समझें तो ये है हमारा आरबीसी। ठीक बात, अगर आरबीसीज के सरफेस पे ये आरएच एंटीजन या आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो वो आरएच पॉजिटिव कहलाएगा, और ऐसे पर्सन्स जिनके आरबीसीज के सरफेस पे कोई भी आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो आरएच निगेटिव कहलाएगा। ठीक बात, हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था एबीओ ग्रुपिंग के बारे में। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एबीओ ग्रुपिंग में देखा था कि हमारा 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप होता है, ए बी और ओ। और आरएच ग्रुपिंग में हमने देखा 2 टाइप का होता है, आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव। ओके, तो ऐसे पर्सन्स जिनका ब्लड ग्रुप ए है और उनमें आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा हमारा ए पॉजिटिव, और वहीं ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन अगर उसमें आरएच एंटीजन एब्सेंट है तो वो हो जाएगा ए निगेटिव। सिमिलरली बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, और ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव। टोटल हमारा 8 टाइप का ब्लड ग्रुप हो जाता है। ठीक है, अगर किसी भी एक पर्सन का बात करें तो किसी एक पर्सन में इन 8 में से कोई एक ब्लड टाइप हो सकता है। ओके, या तो उसमें ए आर एच पॉजिटिव हो सकता है, ए आर एच निगेटिव हो सकता है, बी आर एच पॉजिटिव हो सकता है, बी आर एच निगेटिव हो सकता है, ओ आर एच पॉजिटिव हो सकता है, ओ आर एच निगेटिव हो सकता है, ए बी आर एच पॉजिटिव हो सकता है, ए बी आर एच निगेटिव हो सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर सपोज एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप है आर एच पॉजिटिव और एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप है आर एच निगेटिव। ठीक है, ओके, तो आर एच निगेटिव वाला पर्सन जो है वो आर एच पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, लेकिन आर एच पॉजिटिव वाला आर एच निगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आर एच पॉजिटिव वाला आर एच निगेटिव को ब्लड देगा तो इस आर एच निगेटिव वाले पर्सनस के ब्लड के अंदर आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनने लगेगा। ठीक है, और वो एंटीबॉडी क्या करेगा, इस आर एच पॉजिटिव वाले आरबीसीज को रप्चर करेगा। ठीक है, इसी वजह से जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो इस आर एच का भी मैचिंग किया जाता है कि आर एच पॉजिटिव है कि आर एच निगेटिव है। अब इस हम चार्ट के थ्रू समझेंगे कि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किस ब्लड ग्रुप को किस ब्लड ग्रुप में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये है हमारा डोनर्स ब्लड ग्रुप जो ब्लड को दे रहा है, और ये हमारा रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप जो कि ये ब्लड हमारा ले रहा है। तो टोटल 8 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इसका भी है, टोटल 8 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इसका भी है। तो अगर डोनर का ब्लड ओ निगेटिव है तो ये सबको ब्लड दे सकता है,
ए बी पॉजिटिव को भी, ए बी निगेटिव को भी, ए पॉजिटिव को, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव। ओ निगेटिव बोला सबको ब्लड दे सकता है, और ओ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बोला सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव को ब्लड देगा। हमने अभी स्टडी किया, निगेटिव को ब्लड नहीं देगा, नहीं तो निगेटिव में क्या होगा, एंटीबॉडी बनने लगेगा, ठीक है। और एंटीबॉडी क्या करेगा, रप्चर करेगा RH एंटीजन वाला RBC को। तो ये पॉजिटिव वाला ब्लड देगा ए बी पॉजिटिव को, ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव को और ओ पॉजिटिव को। और बी नेगेटिव वाला ब्लड देगा ए बी पॉजिटिव को, ए बी निगेटिव को, बी पॉजिटिव को और बी निगेटिव को। और बी पॉजिटिव वाला देगा ए बी पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। और ए निगेटिव देगा 4 को, ए बी पॉजिटिव को, ए बी निगेटिव को, ए पॉजिटिव को और ए निगेटिव को। और ए पॉजिटिव वाला 2 को देगा ए बी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव। और ए बी निगेटिव वाला देगा ए बी पॉजिटिव को और ए बी निगेटिव को। और ए बी पॉजिटिव वाला सिर्फ और सिर्फ ए बी पॉजिटिव को ही देगा। अब हम स्टडी करेंगे RH इनकॉम्पैटिबिलिटी के बारे में। इनकॉम्पैटिबिलिटी को हम मिसमैचिंग भी बोलते हैं। ये एक्चुअली RH निगेटिव मदर और RH पॉजिटिव फीटस के बीच में ऑब्जर्व किया गया। फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कोई भी दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि जो फीटस का ब्लड होता है वो सेपरेट होता है मदर के ब्लड से थ्रू प्लेसेंटा। लेकिन जब फर्स्ट चाइल्ड का बर्थ होता है तो कुछ चांसेस होता है कि फीटस का ब्लड ट्रांसफ्यूज होके मदर में चला जाता है। फिर मदर के ब्लड में RH एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होने लगता है, ठीक। और फिर जब मदर सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होती है तो वो RH एंटीजन के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बना था वो लीक होके फीटस में आ जाता है और फीटस के RBCs को रप्चर करने लगता है, डिस्ट्रॉय करने लगता है, ठीक। और ऐसा करने से उस फीटस में सीवियर एनीमिया या फिर नेचुरल जॉन्डिस हो जाता है उस बच्चे को, ठीक। और इस कंडीशंस को हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस बोलते हैं। और इस कंडीशन को हम अवॉइड भी कर सकते हैं। कैसे अवॉइड करेंगे, जैसे ही मदर को फर्स्ट चाइल्ड का डिलीवरी हुआ उस मदर में इमीडिएटली anti-RH एंटीबॉडीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक। और यहाँ पे ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को स्टडी कीजिए और इसका आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कमेंट सेक्शन चेक करूँगा और वहाँ पे कमेंट सेक्शन में ही मैं बता दूँगा इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। और आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। इन दोनों पेजेस का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ शॉर्ट नोट्स की पॉइंट्स मैं रेगुलर इन दोनों पेजेस पे अपलोड करते रहता हूँ, इक्लिप्स क्लासेस ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।